बोला टू मैन m1 and m2 स्टार्ट विद द वेलोसिटी v एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड। बोला दो आदमी हैं जो दोनों सेम वेलोसिटी v से एक सेम टाइम पे एक रोड का जंक्शन से जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइंड है ना, और इफ दे ट्रैवल बाय डिफरेंट रोड, दोनों रोड पे चल रहा है, अलग अलग रोड पे चल रहा है। बोला फाइंड द रेट एट व्हिच दे सेपरेटेड, तो दोनों अगर अलग अलग रोड से चल रहा है तो कितना रेट से सेपरेट होते जाएगा। तो इधर देख लेना, मान लीजिए कि ये मेरा जंक्शन था O ना, और एक रोड इधर आ गया OA और एक रोड इधर आ गया OB, और ये जंक्शन जो दोनों रोड है वो पूरा की 45 डिग्री एंगल से क्रिएट है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है दोनों रोड ना। और एक आदमी M1 इधर जा रहा है, एक आदमी M2 इधर जा रहा है, मतलब M1 इधर से बढ़ रहा है और M2 इधर चल रहा है ना। तो बोला ये सेपरेट होगा, दे तो बढ़ते जाएगा सेपरेशन, इसका जो सेपरेशन है वो बढ़ते जा रहा है ना। तो वो कितना रेट से सेपरेट हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो M1 था वो P पोजीशन में आ गया और जो M2 था वो Q पोजीशन में आ गया। अच्छा, दोनों का वेलोसिटी लेकिन बोल दिया कि सेम था, सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम में एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और दूसरा आदमी भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है तो एक टाइम पे अगर दोनों P और Q पे जा रहा है तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस था x और इधर भी डिस्टेंस क्या था x, दोनों x ही है। तो ये जो सेपरेट हो रहा PQ, ये कितना रेट से सेपरेट हो रहा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको क्या मान लिया मेरा y है ना। तो लेट क्या कर लिए सॉल्यूशन में, लेट कैपिटल O बी द जंक्शन ऑफ टू रोड, जंक्शन ऑफ टू रोड OA and OB inclined an angle 45 डिग्री ना। और लेट कर लिए, लेट इन ए पर्टिकुलर टाइम T the man M1 and M2 at the position P and Q ना। एक पर्टिकुलर टाइम में M1 जो था P में आया, M2 हमारा P में आया, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि OP बराबर OQ बराबर x है। और क्या दिया हुआ था कि दोनों का वेलोसिटी सेम था। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, मतलब x का रेट ऑफ चेंज को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये दोनों एक पर्टिकुलर टाइम में x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो x का जो रेट ऑफ चेंज हो गया वो हो गया dx by dt, ये दिया हुआ है v, ये दिया हुआ है v। अब हमसे पूछा ये pq जो सेपरेट हो रहा था वो कितना रेट से हो रहा था, तो उसको भी लेट कर लिए कि pq बराबर मेरा y है, ठीक है। अब हम लोग 11 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स ना। उसमें एक रूल था cos a = a² b² c² - 2bc ना। तो यहाँ पर देखो ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर जो होगा मतलब PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस 2OP into OQ cos थीटा, मतलब cos 45 डिग्री। और ये वाला फॉर्मूला सा था कि cos A इक्वल टू होता था b² प्लस c² माइनस a² बाय 2bc ना। तो अगर हम यहाँ से a² निकालेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 2bc cos A इक्वल टू कितना हो गया b² प्लस c² माइनस a²। तो a² का जो वैल्यू आ रहा है ये इधर आ गया उधर चला गया, कितना हो गया b² प्लस c² माइनस 2bc cos A। मतलब जो एंगल हो रहा है उसका साइड का स्क्वायर, एंगल अगर a है तो a का स्क्वायर जो होगा वो b² c² माइनस 2bc cos A होगा। तो अगर एंगल ये वाला है ना तो इसका ऑपोजिट साइड कौन हो रहा है y, मतलब y का स्क्वायर मतलब pq का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों साइड इंटू cos A। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है ना। इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ दोनों साइड इनटू cos थीटा ना। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। यहाँ पर a हो गया ये साइड,
बी और सी ये दोनों हो गया, और बी और सी दोनों का बीच का एंगल जो है वो ए है ना। अब ये पी क्यू कितना है मेरा, वाई, ओपी कितना है एक्स, ओक्यू कितना है एक्स, ये 2 इंटू एक्स एक्स और ये 1/√2। तो ये √2 से कट जाएगा तो √2 बचेगा, या गया 2x² माइनस √2x², x² कॉमन ले लिया तो बच गया 2 माइनस √2 इंटू x²। इसका वैल्यू आ गया y², तो y का वैल्यू क्या होगा, ये भी √2 चला जाएगा, 2 माइनस √2 इंटू x। तो y का ही रेट ऑफ चेंज पूछा हमको, p q का रेट ऑफ चेंज, मतलब y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, y का रेट ऑफ चेंज हो गया dy/dt, ये कांस्टेंट है 2 माइनस √2 और x का हो गया dx/dt। तो dx/dt का वैल्यू कितना था v ना, तो dy/dt की रूट कितना 2 माइनस √2 इंटू ना, ये अच्छा सा स्टार मार्क करते हैं। तो बोला यूजिंग डिफरेंशियल ये सब का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या बताया था कि डिफरेंशियल यूज करके अगर किसी भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले नंबर की जगह पर क्या मान लेना पड़ेगा x। तो हमको 0.009 का 1/3 है मतलब क्यूब रूट ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट f of x इक्वल टू जो है ये x का पावर में 1/3, नंबर की जगह पर x एज्यूम कर लेना है, तो ये x का पावर में 1/3। फिर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x कितना होगा मेरा 1/3, सामने आएगा -2/3 हो गया ना, तो ये आ गया मेरा 1/3 x का पावर में 2/3। फिर क्या लिखा है, तो we know that डिफरेंशियल का रूल लिखा था कि f of x plus del x इज इक्वल टू होता था क्या, f of x plus del x into f dash x, ये डिफरेंशियल का रूल है, f of x plus del x इक्वल टू f of x plus del x into f dash x। यहाँ पर x का वैल्यू हमको एज्यूम करना पड़ेगा कितना लेना है, और del x कितना लेना है, del x थोड़ा सा जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो del x होता है ना। तो यहाँ पर देखो हमको वैल्यू जो निकालना है वो 0.0089 का निकालना है, तो ये 9 तो क्यूब रूट से बाहर आएगा नहीं, हाँ अगर यहाँ पर 1 आता तो क्यूब रूट से बाहर आ जाता 0.2 हो जाता ना, 0.2 हो जाता क्योंकि 0.2 का क्यूब होता है 0.008। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x का वैल्यू कितना लेंगे, x का वैल्यू लेंगे 0.008 ना कितना और बड़ा, और del x का वैल्यू कितना लेंगे 0.001, ये दोनों को जोड़ के ही आना चाहिए। अब पुट कर दो इसमें, ये हो गया f of x मतलब हो गया 0.008 प्लस 0.001 इक्वल टू f of x का वैल्यू हो गया 0.008 प्लस del x मतलब 0.001 इंटू f dash x मतलब f dash 0.008। तो ये हो गया f of 0.009, ये हो गया f of 0.008 प्लस 0.001 इंटू f dash 0.008। तो f of 0.009 कितना होगा, f of x कितना है, तो f of कितना मतलब x का वैल्यू कितना बैठेगा 0.9, तो ये हो जाएगा मेरा 0.009 का पावर में 1/3। उसी के हिसाब से f of 0.008 निकालना, तो x का वैल्यू f वाला में बैठाना होगा, f of है एक डैश है, डैश रहेगा तो डैश वाला में बैठाएंगे, और f of है f x में बैठाएंगे f में, तो पहले f में बैठा रहे 0.009 जितना आ गया, ये भी f है तो ये भी इसी में बैठेगा, तो ये हो गया 0.008 का पावर में 1/3, ये हो गया 0.001 इंटू ये f डैश इसमें बैठेगा तो 1/3 इंटू 0.008 का पावर में 2/3, तो ये 0.008 का क्यूब रूट हो जाता है 0.2 प्लस 0.001 बाय 3 इंटू ये हो गया 0.2 का क्यूब, तो 0.2 का क्यूब पावर में 2/3, तो 3 3 कट गया, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.001, ये 2 कट गया, तो 3 इंटू और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ गया ना, तो ये ऊपर सिंप्लीफाई कर दो 0.2 और ये हो गया 0.001 बाय 0.12, पॉइंट भी हटा सकते, ये हो गया 2/10
1/120 ना। एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा 120, तो ये 12 मतलब 25 हो गया ना। 24 है 25, 5 से काटेंगे तो क्या 5 बाय कितना 24 ना। 5 बाय 24 कितना हो गया 0.2, डिवाइड कर दो 24 डिवाइडेड बाय 50, पॉइंट देंगे तो 5 ना, पॉइंट देंगे तो 0 आ गया। 24 2 से चला गया 48, 2 बचा, एक को 0 लिए नहीं जा रहा, एक और 0 जगह 0 लिए तो 200 हो गया। तो 24 कितना जाएगा 24 8 से चल जाएगा ना 32 और 16 3 19 192 मतलब 0.208 अप्रॉक्स आएगा ना। तो ये आ गया इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.208। नंबर 2, दो नंबर देखो बोला 1/2.002, तो यहाँ पर f of x क्या लेंगे हम लोग, f of x लेंगे 1/x², क्योंकि नंबर की जगह पर x डाल के लेना है। तो इसका निकालना तो ये यहाँ पर क्या बन गया ये x है, तो 1/x² 1/x² मतलब x का पावर में -2, तो डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस x कितना होगा -2 सामने आ गया, x का पावर में हो गया -3 मतलब -2/x³। फिर वही रूल, we know that f of x plus del x equal to f of x plus del x into f dash x। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 2.002 है, तो x का वैल्यू 2 ले लेते हैं और del x का वैल्यू हो गया 0.002, तो यहाँ हो गया f of 2 plus 0.002, ये हो गया मेरा f of 2, ये हो गया 0.002 into f dash 2, तो ये आ गया f of 2.002, ये हो गया f of 2 और ये हो गया 0.002 into f dash 2, तो f of इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2.002 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू इसमें कितना बैठा f of 2 मतलब 2 डालेंगे इसमें, तो 1/2 का स्क्वायर 0.002, f dash मतलब इसमें डालेंगे तो -2/2 का क्यूब ना। ये आ गया मेरा 1/4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 0.004/8, कितना से कट जाएगा 4 से क्या, तो 1/4 मतलब ये 0.25 हो गया, और ये 4 से काटेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 0.001/2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.0005 ना। अब माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 0.2495 आ जाएगा, 2495। एक और देखिए लो साइड में 3 नंबर में 82 का पावर में 1/4 बोला है, तो f of x को कितना लेंगे हम लोग x to the power 1/4, f dash x कितना हो गया 1/4, x का पावर में -3/4 मतलब आ गया तुम्हारा 1/4 x to the power 3/4। फिर we know that f of x plus del x is equal to fx del x into f dash x। यहाँ पर देखो 82 का पावर में 1/4 है, अगर वो 81 आता ना तो 3 बार आ जाता, 82 की जगह पर 81 होता तो 81 3 to the power 4 होता, 4 पर करके 3 बार आ जाता, तो हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे इसका मतलब 81 और del x 1 ले लेंगे, तो 14 x equal to 81 और del x is equal to 1, ये हो गया f of 81 plus 1, ये हो गया f of 81 plus del x का वैल्यू 1 into f dash 81, ये हो गया f of 82, ये हो गया f of 81 plus 1 into 1 से into 1 यही रहेगा f dash 81, बैठा दो, ये हो गया 82 का पावर में 1/4, ये हो गया 81 का पावर में 1/4 और ये f dash मतलब 1/4 into 81 का पावर में 3/4, ये 3 का पावर में 4 मतलब 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा ये हो गया 3 का पावर में 4, उसका पावर में 3/4 था, 4 कैंसिल हो गया, तो हो गया 3 का क्यूब 27, 27 into 4 108 ना।
तो ये हो गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 ऐड करें तो कितना हो गया? पहले पॉइंट लेंगे, 0 नहीं जा रहा, 0 लेंगे, 0 नहीं जा रहा, 0 लेंगे आएगा 0 ना, 1000 कितना बार में मिल जाएगा? 9 बार। तो मतलब 0.009 है ना, तो आ गया 3.009। तो ये था, ये 7 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो।